हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ दिवाली। आई होप आपने दिवाली को खूब सेलिब्रेट किया होगा, खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो आपके चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जिसमें आपकी मिस्टेक मोस्टली होती ही है। चलिए, आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल ईजी मेथड से, सिंपल ईजी ट्रिक से समझते हैं। बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है कि यदि आपके टू नाउन्स, टू सब्जेक्ट्स, टू नाउन्स यदि आपके विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है या एज वेल एज है, इनसे वो जुड़े हों, जॉइन हों, ठीक है, तो हम उसके आगे आपको डैश दे दिया जाए कि आप इसमें वर्ब फिल कीजिए। फिर आप उस टाइम कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें कि प्लूरल वर्ब यूज़ करें। इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर नाउन, यानी पहले आए हुए नाउन, जो सबसे पहले आपका नाउन आया है, जो पहले आपका सब्जेक्ट आया है, उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। पहला सब्जेक्ट, पहला नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, पहला आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे हम इन एग्जाम्पल से। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैज़ फॉलन इन प्राइस। अब देखिए, यहाँ पर एक नाउन क्या है आपका सिल्वर, एक क्या है गोल्ड, दोनों को जोड़ा किससे गया है एज वेल एज से, ठीक है, कंडीशन वही आ गई, ठीक है। दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको जोड़ा गया है एज वेल एज से। अब उसके आगे आपको दे दिया गया डैश, हैज़ और हैव। अब यहाँ तो आपके ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, तो इसमें हमारा हैज़ जो लगा है वो इसके हिसाब से लगा है। आपका गोल्ड भी सिंगुलर है, यहाँ भी हैज़ आएगा, लेकिन हमारा जो ये वर्ब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब हैज़, वो हमारे फॉर्मर नाउन यानी पहले वाले नाउन, इसके हिसाब से इसको यूज़ किया गया है। यही हमारा रूल है कि हमें पहले आए हुए नाउन, पहले आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाना है। अगर यहाँ प्लूरल होता तब भी हमारा फर्स्ट वाले सिंगुलर के हिसाब से ही यहाँ हमारा सिंगुलर वर्ब लगता। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। अब देखिए, मिस्टर शर्मा क्या है सिंगुलर है, एक आपका नाउन ये हो गया, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने डैश दे दिया, तो आपसे कहा गया इज आर एम में से कुछ यूज़ कीजिए। आप देखेंगे हिज फ्रेंड्स है तो आप यहाँ आर लगा देंगे, नहीं, हमारा फॉर्मर नाउन क्या है, पहला वाला सब्जेक्ट क्या है मिस्टर शर्मा, हम इसके हिसाब से यहाँ पर इज लगाएंगे। इज आर एम का ऑप्शन है तो इज लगाएंगे, वॉज वर्ब का ऑप्शन है तो वॉज लगाएंगे, हैज हैव का ऑप्शन है तो हैज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लूरल होते हुए भी हम फॉर्मर नाउन, पहले आए हुए नाउन के हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ भी इज यूज़ किया है वो हमने मिस्टर शर्मा के हिसाब से किया है, या हमने हैज़ का यूज़ किया है, यहाँ सिल्वर हमारा सिंगुलर इसके हिसाब से किया है, ठीक है। थर्ड देखिए, माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई टीचर आर गोइंग अब्रॉड। मेरे फ्रेंड्स और साथ ही मेरी टीचर कहाँ जा रही हैं, अब्रॉड जा रही हैं। अब देखिए, माई फ्रेंड्स क्या है आपका प्लूरल है, फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लूरल है, अब एज वेल एज लगा है, और माई टीचर सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आपको अगर ऑप्शन दिया जाए डैश दे के इज आ रहे हैं तो आप कहेंगे माई टीचर, अब यहाँ पर इज आना चाहिए। नहीं, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन क्या है माई फ्रेंड्स, जो हमारा प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर इज इसके हिसाब से, सेकेंड वाले नाउन के हिसाब से इज नहीं आएगा, फर्स्ट वाले के हिसाब से हमारा यहाँ पर आर आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस है, द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। शिप अपने क्रू के साथ खो गया, लॉस्ट, ठीक है। अब शिप आपका प्लूरल, वो सिंगुलर है, क्रू भी आपका क्या है कलेक्टिव नाउन है, ये भी सिंगुलर वर्ब भी लेता है, ठीक है। तो हमने जो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो हमने शिप के हिसाब से किया है। आपका ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन हमारा जो ये वॉज यूज़ हुआ है ये शिप के हिसाब से यूज़ हुआ है। क्यों?
क्योंकि हमारे दो नाउन्स जुड़े हुए हैं विद से। ये रूल चल रहा है हमारा विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। तो विद से हमारे दो नाउन जुड़े हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मल नाउन क्या है? शिप। शिप के हिसाब से हमारा वर्ब क्या लगा है? वॉज। अगर ऑप्शन वॉज वर है तो वॉज, इज आर एम है तो इज आएगा। ठीक है। द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज टू बी प्रेजेंट। अब इसमें भी देखिए, द मेयर एक नाउन है, हिज काउंसलर्स एक नाउन है, लेकिन मेयर सिंगुलर है, काउंसलर्स प्लूरल है। और आपका आगे डैश दे दिया गया वर्ब का, तो अब हमारा काउंसलर तो प्लूरल है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं विद से, इसलिए हम मेयर, जो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? मेयर सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमने इज का यूज किया है। ठीक है। शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज जॉइनिंग अस शॉर्टली। वो अपने दोस्तों के साथ हमें जल्दी ही ज्वाइन कर रही है। ठीक है। शी एक हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। विद हर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो किसके हिसाब से लगा है? शी। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? शी। नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। शी हमारा क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है, और फ्रेंड्स प्लूरल है हमारा, ये सेकंड है। तो हम इसके हिसाब से नहीं, इज हमने लगाया शी के हिसाब से, क्योंकि अलॉन्ग विद से, इस अलॉन्ग विद से हमारे ये दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट्स द प्रेस कॉर्डियली। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एक सब्जेक्ट है, नाउन है, और हिज वाइफ एक है, और दोनों जुड़े किससे हैं? टुगेदर विद से। किससे जुड़े हुए हैं? टुगेदर विद से। ठीक है। अब ये हमारा सिंगुलर है, ये भी हमारा सिंगुलर है, इसमें हमारे दोनों ही सिंगुलर हैं। तो हमारा जो ये वर्ब आया है फर्स्ट फॉर्म में एस, यानी सिंगुलर वर्ब कहलाएगा ये, है ना। मेन वर्ब में एस लगा है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म को शो कर रहा है। तो ये किसके हिसाब से यूज़ हुआ है? वैसे हमारा तो ये भी सिंगुलर है, लेकिन हमारा यूज़ हुआ है ये प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है? हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें फॉर्मल नाउन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमने फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है। देखा आपने कि अब आपको इस रूल में, इस कॉन्सेप्ट में एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक आध सेंटेंस तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी आपका आ जाए जो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहा हो, नाउन्स को ज्वाइन कर रहा हो, तो हमें आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा एग्री करना है। ये आपका चैप्टर कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद आया आपको? ठीक है। तो इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो आपको फॉर्मर नाउन, फॉर्मर सब्जेक्ट, इट मीन्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा उसी के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ गया हो, ईजिली आपके डाउट क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।